सवारी। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसे बदरिया कारी। रिम झिम बरसे बदरिया कारी। आवत है हर की सवारी। रिम झिम बरसे बदरिया कारी। रिम झिम बरसे बदरिया कारी। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम कारी कारी बदरिया कारी 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 बदरिया कारी 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 बदरिया कारी 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 बदरिया कारी। रिम झिम बरसे बदरिया कारी। रिम झिम बरसे बदरिया कारी। आवत है हर की सवारी। रिम झिम बरसे बदरिया कारी 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 कारी। रिम झिम बरसे बदरिया कारी 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 कारी। मुझे लगता है संगीत ऐसी विधा है जो सभी परेशानियों से मुक्ति दिला सकती है। मुझे तो यही जो है इसी ने संभाला है। तो संस्कार की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। मुझे लगता है संगीत और साहित्य, पिछले कई वीडियोस में भी मैंने बोला है, संगीत और साहित्य से अगर हमारे बच्चों को जोड़ दिया जाए, मेरा पर्सनल अनुभव भी है, व्यक्तिगत अनुभव है। हमारे पिताजी ने बचपन से ही पुस्तकों की आदत लगा दी थी, तो पुस्तकें पढ़ने का जो है शौक हॉबी बन गई। पुस्तकें हमेशा साथ में रहीं। संगीत घर से प्राप्त हुआ, भक्ति घर से प्राप्त हुई, राष्ट्रवाद घर से प्राप्त हुआ। तो यदि हम अपने बच्चों को बचपन से संगीत साहित्य से जोड़ें और दादी नानी के पास बच्चों को छोड़ें और दादी नानी उन्हें कहानियां सुनाएं, भगत माल की कहानियां सुनाएं, दृष्टांत सुनाएं, तो बचपन से ही मुझे लगता है बच्चों के अंदर वो इतने गहरे संस्कार चले जाते हैं कि वो जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत कदम नहीं उठाएंगे। बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन अपवाद तो हमेशा से रहे हैं। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। संगीत साहित्य और बड़े बुजुर्गों से सुनी जाने वाली कहानियां
हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती हैं और ये संस्कार का निर्माण करती हैं। संस्कार का निर्माण हम कह करके नहीं कर सकते, हमें उसे जीना पड़ता है, रोज जीना पड़ता है। बरसे बदरिया कारी कारी। क्योंकि क्या होता है जब इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, हम लोग भी अपने आप असमंजस में होते हैं। मैं असमंजस में आ जाती हूँ कि क्या कहूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुछ कह सकती हूँ। मैं जज करने का किसी को भी मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति की जगह पे नहीं हूँ, मैंने उसके जीवन को नहीं जिया है। उस व्यक्ति के जीवन में किस परिस्थिति का प्रभाव रहा है, कैसे लोगों के बीच में वो व्यक्ति उठा बैठा है, कैसे उसकी परिस्थितियां रही हैं, ये एक व्यक्ति का निर्माण करता है। समाज का भी एक रोल है एक व्यक्तित्व के निर्माण में। हम जब कुछ हो जाता है तो कटाक्ष करने के लिए तो सभी खड़े हो जाते हैं, हम सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब निर्माण करना होता है तो निर्माण के लिए हम खड़े नहीं होते, वो जिम्मेदारी हम नहीं लेते। तब हम ये कह देते हैं कि ये माता पिता का कर्तव्य है, गुरु जनों का कर्तव्य है, शिक्षकों का कर्तव्य है। नहीं, गुरुजन, माता पिता, शिक्षक सब इसी समाज का अभिन्न अंग हैं और ये सभी की जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्तित्व का निर्माण एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। किसी को ये कह देना कि ये संस्कारी नहीं है आसान है, लेकिन वो संस्कार का निर्माण होता कहाँ से है? समाज से होता है, घर से भी होता है, घर तो जड़ है, लेकिन समाज का भी इसमें योगदान है। क्योंकि बच्चा जब 5 वर्ष का होता है तो वो घर से बाहर हो जाता है, धीरे 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 बाहर ही हो जाता है। तो 5 वर्ष तक बच्चा, बालक जो है, वो अपने माता पिता के अधिकार में रहता है। उसके बाद वो मित्रों के अधिकार में आने लगता है, धीरे 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 वो अपने मित्रों के संग में आ जाता है, फिर शिक्षकों के अधिकार में, गुरुओं के अधिकार में चला जाता है। तो अब आप स्वयं इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सभी जो भी इस प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी बुद्धिमान हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए, फिर समाज का क्या कर्तव्य है? यदि सब कुछ माता पिता और गुरुओं का ही कर्तव्य है तो समाज का क्या कर्तव्य है? क्या समाज का ये कर्तव्य है कि कोई गिर रहा है तो उसे और जाके गिराएं? क्या समाज का ये कर्तव्य है कि वीक जो है उस पर हंसें? क्या समाज का ये कर्तव्य है कि कोई अकेला है तो उसको प्रताड़ित करें? नहीं, समाज का ये कर्तव्य नहीं है। अगर जैसे माता पिता अपने बालकों की गलतियों को क्षमा करते हैं, ऐसे ही समाज का भी कर्तव्य है कि गलतियों को सुधारने के लिए चेष्टा की जाए, ना कि उसका तमाशा बनाया जाए। क्योंकि तमाशा देखने के लिए दुनिया खड़ी है, सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण की बात करना, लेक्चर देना, कहना, कटाक्ष करना, उंगली उठाना और शब्दों को बोलना बहुत आसान है, लेकिन चरित्र का निर्माण करना, जो कि समाज का मिलकर के कर्तव्य है, वो कठिन कार्य है। तो हम कठिनता से बचने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस तरह की बातें करते हैं।
रिम झिम बरसे बदरिया कारी। आज हम महिलाओं के संगीत को या गायन को नॉर्मल मानते हैं, अच्छा मानते हैं। एक समय था महिलाओं का गाना वेश्यावृत्ति के अंदर काउंट होता था। तो समय बदलता है, सोच बदलती है, और मुझे लगता है कि सोच को भी बदलने का समय है और समाज को फिर साथ में खड़ा होना चाहिए। वीक पर हंसने की बजाय वीक को सपोर्ट कर दो। कोई गलत कर रहा है, अगर आपको लगता है कि उस सामाजिक दृष्टि से गलत हो रहा है, तो जाके उसे समझाने की चेष्टा करो और उसे उसकी प्रॉज एंड कॉन्स, जो उससे होने वाले परेशानियां हैं, उसे समझाने की चेष्टा करो, उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा करो। तो ये जो है ना, एक दिन का कार्य नहीं है और एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये संगठित कार्य है। मैंने जो पिछले वीडियो में कहा है, उससे पहले जो मैंने पोस्ट किया है, उस पर कष्ट होगा, कष्ट हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हमें समझने की और सोचने की आवश्यकता है। हम माने या ना माने, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। इतने सारे अब जो रावण है, कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी उनके दादा या परदादा रहे हैं, तो फिर भी रावण हुआ ना। तो एक बहुत संस्कारी घर के अंदर भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, हमें पता ही नहीं होता, और हर जगह आप नजर नहीं रख सकते। तो घर से, बचपन से ऐसी स्टोरीज थोपना नहीं है कि तुम तो करो हम ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम तो ये करो क्योंकि वो बच्चे हैं तो हम उन पे लाद दें। थोपनी नहीं है कोई चीज, उसे खुद भी जीना है। तो वो देखेंगे तो सीखेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, बोल के कोई फायदा है नहीं। मतलब मेरा बोलने का ऐसा कि मैं बहुत विद्वान हूं और आप लोग जो हैं, मैं आपको कम आंक रही हूं, नहीं, आप सभी विद्वान हैं। जो भी देख रहे हैं वीडियो, सभी विद्वान हैं और सब अपनी परिस्थितियों को समझते हैं। आपकी परिस्थिति मैं नहीं जानती, मेरी परिस्थिति आप नहीं जानते, जहां ये घटनाएं हो रही हैं उनकी परिस्थितियां हमें नहीं पता। तो बेहतर है कि उनको हम साइड में रखें, जज करना साइड में छोड़ दें और उसकी बजाय साथ में खड़े होकर के एक दूसरे को सपोर्ट करें। अकेले को घसीटना बहुत आसान है, अकेले व्यक्ति पे चढ़ जाना तो बहुत आसान कार्य है, ये तो कोई भी कर लेता है। लेकिन अकेले व्यक्ति के साथ खड़े होना, तो आपके संस्कार पता चलते हैं। कमजोर के साथ खड़े होना, तो आपके संस्कार पता चलते हैं। रिम झिम बरसे बदरिया कारी कारी। रिम झिम बरसे बदरिया कारी। आवत है हर की सवारी। रिमझिम बरसे बदरिया कारी कारी कारी। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र। हरि ओम। हे राम।